सम संख्याओं में अब तक हम लोगों ने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, इन तमाम संख्याओं के बारे में हम लोग जान चुके हैं, है ना। क्या कर चुके हैं? जान चुके हैं, सीख चुके हैं। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? अब इससे आगे बढ़ेंगे। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? भूल गई। प्राकृत संख्या हाँ, किसको कहते हैं? सर, हाँ, जोड़ को कहते हैं सर। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती बोलना चाहे तो गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? एक से। पूर्ण संख्या जीरो से। प्राकृत संख्या में जब हम लोग जीरो को मिला देंगे तो बन जाएगा वो क्या? पूर्ण संख्या। उसके बाद सम संख्या किसको कहते हैं? तो जो दो से कटता है, जो दो से कट जाता है उसको सम संख्या है। और जो दो से नहीं कटता है उसको क्या कहते हैं? हाँ? मारेंगे थप्पड़। सम संख्या, जो दो से कट जाए वो सम संख्या, जो दो से नहीं कटेगा उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे, है ना। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हम लोग सीखेंगे 5वें नंबर पर भाज्य संख्या। क्या सीखेंगे? भाज्य संख्या। ठीक है। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। ये सारा पूछूंगा, ठीक है। हाँ, देखो कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, भाज्य संख्या किसको कहते हैं। यहाँ वैसे देखो, जिन संख्याओं के दो से ज्यादा भाग होते हैं, या सिंपल भाषा में हम समझेंगे कि जो संख्या किसी न किसी से कटता है, किसी संख्या से कट जाए उसको भाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जैसे अच्छा देखो, हम लोग सुनो, एक को छोड़ देंगे, बाकी को देखो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी 11 12 बहुत सी संख्याएं हैं, है ना। बताओ इनमें क्या ये दो किसी से भाग लगेगा? किससे लगेगा? 2 से लगेगा। या तो 2 से लगेगा या तो 1 से लगेगा, और किसी से नहीं लगेगा। ये 3 1 से लगेगा, 1 का पहाड़ा में 3, 1 1 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, या तो फिर 3 का पहाड़ा में 3 1 3, और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। ये 4 कट जाएगा, 2 से कटेगा ना। 4 1 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, और उसके साथ साथ 2 से भी कटेगा। तो ये किसी से कटा ना, तो इसको बोलेंगे भाज्य संख्या। जो किसी से कट जाए, और ये सब किसी से नहीं कट रहा है ना, सिर्फ एक और खुद से कट रहा है। नहीं, कटना चाहिए। ये 5 किसी और से कटेगा? नहीं कटेगा। ये 6 कटेगा ना, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। क्या कहेंगे? 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो इसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ये 7 किसी से नहीं कटेगा? कटेगा? नहीं कटेगा। ये 8 कटेगा ना, 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो ये किसी से तो कटता है ना, तो इसको बोलेंगे भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं? चलो, ये 9 किसी से कटेगा? 9 नहीं कटेगा किसी से। 3 से नहीं कटेगा? कटेगा कि नहीं? 6 से कटेगा। 9 6 का पहाड़ा में 9 आता है। हाँ, तो 3 कटेगा, है ना। तो ये 3 क्या हुआ हमारा? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ये 10 भी कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा। तो सिंपल सा भाषा में हम लोग समझेंगे, जो संख्या किसी न किसी से कट जाए उसको हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे।
और जो संख्या किसी से नहीं कटेगा उसको कहेंगे हम लोग अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। याद रहेगा? याद रहा? प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अगर इसके अनुसार देखेंगे तो बोलेंगे कि जिन संख्याओं के 2 से अधिक भाग होते हैं, तो देखो इस 4 का 2 से अधिक भाग हुआ, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। कैठो भाग हुआ? 3 ठो हो गया। हम 6 की बात करेंगे तो ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। देखो कितना भाग हो गया? 4 ठो हो गया, है ना? तो जिसका 2 से ज्यादा भाग हो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। और जिसका केवल 2 ठो भाग हो, केवल कै ठो भाग हो? 2 ठो, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। सिंपल भाषा में समझेंगे तो जो भाग लगेगा ही नहीं किसी से, जैसे ये 2, ये सिर्फ या तो 1 से भाग लगेगा या फिर 2 से, अपने आप से। बस 2 ही ठो ना हुआ। अपने आप से भाग लगना चाहिए। एक से कटे और अपने आप से। हाँ, 1 से कटे और खुद से ही कटे, बाकी किसी से नहीं कटे। जो 1 से कटे और खुद से कटे और बाकी किसी से कटे ही नहीं, वो हो गया हमारा प्राइम नंबर, है ना? अभाज्य संख्या। याद रह जाएगा? सारा पूछूंगा, ठीक है? हाँ, तो याद हो गया ना? तो ये जो सारी संख्याएं हैं ये किसी से नहीं कटेगा, 1 से और खुद से ही कटेगा। लिख भी दिए हैं, जिन संख्याओं के सिर्फ 2 भाग होते हैं। कैठो भाग होते हैं? 2 ठो। 1 और वही संख्या, वही बोले तो खुद, है ना? इसको माइनस मत समझ लेना, इसको डैश लगाए हैं। यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या सीखेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स। देखो 2 ठो अभाज्य संख्या को, कैठो अभाज्य संख्या को? 2 ठो अभाज्य संख्या को हम लोग ट्विन प्राइम नंबर्स बोलेंगे यदि दोनों का अंतर 2 हो। दोनों का अंतर 2। नहीं समझ में आया? आया? नहीं आया? जैसे देखो 3 और 5, ये 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य संख्या है ना? 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। और देखो 3 और 2 में कितना का अंतर है? 5 से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 2। तो इसको बोलेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है? 2 ठो अभाज्य संख्या है ना, 2 ठो रहने से जुड़वा बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? जुड़वा बोलते हैं ना? तो ये जुड़वा हो गया, है ना? अब इन दोनों के बीच में देखो, 5 और 7 के बीच में देखो, 5 और 7 दोनों ही अभाज्य संख्या है। एकदम दोनों को अभाज्य संख्या होना चाहिए, तो दोनों अभाज्य संख्या है। अब देखो 7 में से अगर 5 घटा दोगे तो क्या बचा? 2 नहीं बचा। 3 कैसे बचा? 7 में से 5 गया तो 3 बच गया। अगर सर कंपोजिट नंबर आएगा तो? हाँ हाँ, उसके बारे में आगे बताएंगे। दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। दोनों ही अभाज्य संख्या होना चाहिए। इसमें जुड़वा अभाज्य संख्या में दोनों ही क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर्स होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो नहीं कटेगा। नहीं। अब देखो ये दोनों को देखो, 11 और 13, तो 11 और 13 दोनों ही अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर से, है ना? और इन दोनों को, दोनों के बीच में कितना अंतर है? 2 का अंतर है। नहीं, 13 में से 11 घटा दोगे तो क्या बचा? घटा देंगे तो 11 घटा देंगे तो इतना 2 ही ना बचेगा। 11 में से 13 कितना ज्यादा है? 2 ही ना ज्यादा है, 2 का अंतर हुआ। तो हम इन दोनों को क्या बोलेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर्स।
ट्विम नहीं, ट्विम। भाई मेरा भी जीवा पलट गया। ट्विन 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 क्या बोलेंगे? ट्विन नहीं, ट्विन। ट्विन तुम्हारा नहीं हो रहा है। ट्विन नहीं, ट्विन नहीं हुआ। एस नहीं, जीवा पलटता है, सब बोलो टू इन। ट्विन, हाँ अब हुआ। याद रहेगा? ठीक है, अब बोलो, अब तुम लोग बताओ ट्विन प्राइम नंबर्स का एक ठो उदाहरण दो। चलो बताओ, जैसे जैसे यहाँ 3 ठो उदाहरण दिए ना, 3 5, 5 7, 11 13, ऐसे ही तुम लोग बोलो। 15 14, 14 15। ये बोल रही है 14 और 15। क्या ये 14 अभाज्य संख्या है? क्या ये 15 अभाज्य संख्या है? तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। 21 23। चलो ये बोल रही है 21 और 23, तो ध्यान दो, ये 21 क्या अभाज्य संख्या? 21 नहीं करता है किसी से, 21 नहीं करता है, 3 से भी करता है, 7 से भी करता है। दोनों का क्या होना चाहिए? दोनों ही हम लोगों का प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या। 23 तो नहीं कटेगा, 23 तो ठीक है। एक और बोलो, 15 और 23। और प्रयास करो। हाँ, इससे आगे बढ़ो ना, इससे आगे बढ़ो ना, इससे आगे बढ़ो। 16 नहीं कटेगा। 17 23। देखो 17 और 23 बोला, तो देखो क्या 17 और 23 में 2 का अंतर है? दोनों ही अभाज्य संख्या, ठीक है, ये दोनों अभाज्य संख्या है, ठीक है, लेकिन क्या इन दोनों के बीच का अंतर 2 है? 17 से 23 बहुत ज्यादा ना, ज्यादा है, तो 2 ही ज्यादा होना चाहिए। क्या होगा? लगाओ लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ ना। हाँ 16 18। 16 18 तो ये दोनों ये दोनों तो दोनों ही कट रहा है ना। हाँ, ए बता तो दिया, एक ठो और दिमाग नहीं लगा पा रहे हो। 17 में 2 ज्यादा कर देंगे तो कितना? 19 नहीं हो गया? 19 कटेगा किसी से? तो दोनों ही प्राइम नंबर हुआ कि नहीं? अभाज्य संख्या हुआ। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 का अंतर है कि नहीं? तो ये दोनों को क्या कहेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या बोलेंगे। हो गया, थोड़ा दिमाग नहीं लगाया। अब समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब हम लोग आगे और बढ़ेंगे। सह अभाज्य संख्या क्या पढ़ेंगे? सह अभाज्य संख्या, ठीक है। तो सह अभाज्य संख्या में हम लोग सीखेंगे 2 ठो संख्या को सह अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या ठो? 2 ठो। इंग्लिश में नाम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। हाँ, ये भी प्राइम नंबर्स है, को बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। हाँ, को प्राइम नंबर्स। ये सारा उतार लेना, ठीक है। फिर से समझो, यहाँ देखो ध्यान से, देखो यहाँ जुड़वा अभाज्य संख्या में दोनों ही अभाज्य संख्या था, 2 ठो संख्या को, है ना। और यहाँ देखो सह अभाज्य संख्या में 2 ठो संख्या को हम लोग बोलेंगे, उसमें चाहे तो एक ठो अभाज्य हो सकता है, एक ठो भाज्य भी हो सकता है। जैसे देखो 8 और 15। 8 मेरा क्या है? भाज्य संख्या है। 15 भी क्या है? भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है ना, है कि नहीं। लेकिन ये दोनों ही किसी से नहीं कटेगा, दोनों को कटना है, दोनों को। जैसे ये 8 2 से कट रहा है ना, तो 15 भी कटना चाहिए। क्या कट रहा है? कट रहा है क्या? बोलोगे सर 5 से कट रहा है, तो 5 से 15 कटेगा क्या? 8 कटेगा? जी सर, दोनों नहीं कटना चाहिए। तो यहाँ दोनों किसी भी संख्या से कट रहा है? नहीं करता है, केवल 1 से कटेगा। 1 से 8 भी कटेगा, 1 से 15 भी कटेगा, और बाकी कटेगा कोई? 4 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। 4 से कटेगा? 4 से तो सिर्फ 8 कटेगा, 15 कटेगा? नहीं ना कटेगा। मतलब एक ही पहाड़ में दोनों कटना चाहिए।
चाहिए। नहीं कटना चाहिए। कट जाएगा तो उसको को प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। जैसे 16 ले लिया और 20 ले लिया, है ना, तो ये दोनों 2 से कट जाएगा ना, तो इसको प्राइम नंबर नहीं, को प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, सहभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? देखो, हाँ रुको, अब यहाँ समझो, थोड़ा और समझो, चुप हो जाओ, इधर देखो, देखो इधर देखो, नहीं कटना चाहिए। जैसे 9 और 28 है, 9 और 28 है, तो ये 9 और 28 दोनों ही क्या किसी से कटेगा? किसी से कटेगा? 9 से कट जाएगा। 9 जो है 3 से तो कट जाएगा, लेकिन 3 से ये 28 कटेगा? नहीं कटेगा। तो हम इन दोनों को क्या कहेंगे? एक से कटना चाहिए, सिर्फ किससे कटना चाहिए? उसको बोलेंगे को प्राइम नंबर। ऐसे ही कुछ उदाहरण लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? जैसे दो, समझ गया ना? तो और उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे हमने 5 लिया, क्या लिया? 5 लिया और 9 ले लिया, मतलब दोनों एक ही पहाड़ में नहीं आना चाहिए। हाँ, दोनों एक ही पहाड़ा में नहीं आना चाहिए, एक तो आना चाहिए, दोनों तो नहीं आना चाहिए। चाहे अब देखो, ये 5 क्या है हमारा? अभाज्य संख्या। 9 क्या है? भाज्य संख्या, है ना? लेकिन क्या ये दोनों किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। एक ही पहाड़ा में दोनों कटेगा? नहीं कटेगा ना। तो हम इन दोनों को बोलेंगे को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या। वहीं यदि हम लोग को ऐसे दिया हुआ रहता 5 और 10, ये दोनों कटेगा ना, 5 का पहाड़ा में दोनों कट जा रहा है, तो ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं हुआ। समझ में आया? हाँ बोलो बोलो। 33 और 24, तो 33 और 24 में हम देखेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 24 भी 3 से कट जाएगा, मतलब ये नहीं हुआ को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या नहीं हुआ। हाँ, 11 और 28 ले लो, ये दोनों कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये दोनों हमारा हो गया सहअभाज्य संख्या। ये बोल रहा है 8 और 15, 8 और 15 दोनों कटना चाहिए, दोनों नहीं कटना चाहिए। तो ये 8, ए भगवान जी, वो तो वहीं से देख के लिख लिया। चलो और कुछ उदाहरण लो। 5 और 8 क्यों नहीं? तो खाली 5 ले रहे हो जी, तो ये 5 और 8 भी किसी से नहीं कटेगा। 9 और 28 सर, 11 और 13 एकदम सही। ये दोनों किससे कटेगा? किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ एक से कटेगा। तो ये, हाँ कोई बात नहीं, ये 11 और 13 क्या है? हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या। ये सहअभाज्य संख्या भी है। ये सब के सब जो है ना, देखो ये सब के सब, इधर सुनो, ये जितना भी, ये सब के सब जो है जुड़वा अभाज्य संख्या भी है और सहअभाज्य संख्या भी है, क्योंकि ये, हाँ, लेकिन ये सब जो है ना, ये सब नहीं है। ऐसा समझो। 11 और 14 एकदम 11 और 14 अगर लेंगे, 14 तो कटेगा, कोई बात नहीं, दोनों तो नहीं कटेगा ना। 11 28 भी बोल, क्यों नहीं? 11 और 15, 11 और 15 ये दोनों एक से ही तो कटेगा, दोनों ही कटना चाहिए, सिर्फ एक से कटेगा। हाँ बोलो क्या? 8 14, 8 14 बोल रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। 8 और 14 ये दोनों ही कटेगा, 2 से कट जाएगा ना, नहीं कटना चाहिए, नहीं कटना चाहिए। अगर हम 7 और 4 लेते हैं तो ये दोनों नहीं कटेगा, ये दोनों हमारा सहअभाज्य संख्या हो गया। अब मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, हम लोगों ने संख्याओं के बारे में अब तक बहुत कुछ सीख लिया। संख्याओं के बारे में हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या जान लिया, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम लोगों ने पूर्ण संख्या समझ लिया, पूर्ण संख्या क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या और 0 को मिला करके क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या बन गया, है ना। 0 से स्टार्ट होगा तो। उसके बाद हम लोगों ने जान लिया क्या, सम संख्या,
जो संख्या 2 से कट जाता है उसको सम संख्या बोलते हैं, है ना, भाग लगे कट जाए। और जो संख्या 2 से नहीं कटेगा उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने भाज्य संख्या जाना। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? हाँ, भाज्य संख्या किसको कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो जो किसी ना किसी से भाग लग जाए, है ना, एक और खुद को छोड़कर। हाँ, और अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जो किसी से भाग नहीं लगता है, या तो खुद से लगता है या अपने आप से, एक से लगता है ना, इन्हीं दोनों से, बाकी किसी से नहीं लगता है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या में दोनों ही अभाज्य संख्या होना चाहिए। दोनों ही क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए। और दोनों के बीच में 2 का अंतर होना चाहिए। एक 2 छोटा होना चाहिए, एक तो 2 ज्यादा होना चाहिए। जैसे 13 और 5 में 3 2 कम है और 5 2 ज्यादा है ना। 5 और 7, 5 2 कम है, 7 2 ज्यादा है ना। और ये दोनों ही क्या है? अभाज्य संख्या है ना। और उसके बाद हम लोगों ने सीखा सहअभाज्य संख्या। क्या सीखा? सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या में ये जरूरी नहीं है कि दोनों हम लोग का अभाज्य संख्या हो, ये जरूरी नहीं है कि दोनों भाज्य संख्या हो। भाज्य संख्या भी हो सकता है, अभाज्य भी संख्या हो सकता है ना। इसमें बस शर्त यह है कि दोनों जो है सिर्फ एक से कटना चाहिए। दोनों किससे कटना चाहिए? सिर्फ एक से, बाकी किसी से नहीं कटना चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने इतना सीख लिया, जान लिया। अब ये सारा चीज तुम लोगों के कॉपी में उतारा हुआ चाहिए। ठीक है, तो चलो उतार लो फटाफट से। ठीक है।